नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे जो नया जो अभी अधीनस्थ बोर्ड का रूल आया है नेगेटिव मार्किंग और जो डिलीट प्रश्न से संबंधित है। तो इस जो नए रूल से किनको जो है फ़ायदा है या फिर नुकसान है, इस संबंध में आज अपन बात करेंगे और ये किस तरीके से है इसको हम न्यूमेरिकल रूप से भी देख लेंगे। तो ये जो रूल है ये नया जो है वो OMR प्रणाली में संशोधन किया गया जो निम्नानुसार है, यानी कि अब जो भारांकित प्रणाली को सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में खंडवार भारांक नहीं दिया जाकर संपूर्ण प्रश्न पत्र को भारांक की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि अगला है, प्रश्न में गलत उत्तर देने पर नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के आधार पर ही 1/3 या प्रावधानानुसार अंकों में कटौती की जाएगी। ये जो रूल है इसमें है कि मान लो आपका पेपर 100 नंबर का 100 क्वेश्चन थे और 300 नंबर थे, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 3 नंबर का। और उनमें से मान लो 5 प्रश्न है जो डिलीट हो गए, तो पीछे बचे 95 प्रश्न। अब ये जो 5 प्रश्नों के जो नंबर है, 5 प्रश्नों के कितने नंबर हो गए, 15 नंबर। ये जो 15 नंबर है ये अब इन 95 में बांट लिए जाएंगे, यानी कि 15 नंबरों के 95 टुकड़े किए जाएंगे और उन 95 टुकड़ों को है जो इन जो है 95 क्वेश्चन में बांट लिया जाएगा। और इस हिसाब से आपका जो स्कोर बनेगा पहले तो ठीक है। अब ये स्कोर बन गया, अब आपका नेगेटिव मार्किंग है। मान लो आपने उस 95 क्वेश्चन में से आपने 100 में से पहले जो आपने मान लो 20 प्रश्न है जो गलत किए थे, कितने 20 प्रश्न आपने गलत कर लिए थे। और अब जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, वो आपको जो है वो 95 प्रश्न में से पहले 3 नंबर का एक प्रश्न था, अब 3.10 का हो गया। मान लो ऐसा करने पर अब 3.10 से आपने जो 20 प्रश्न आपने गलत किए हैं, तब आप गलत का 3.10 हर प्रश्न का नहीं काटा जाएगा। अब है जो ये जो है प्रश्न के गलत उत्तर पर नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के आधार पर ही 1/3 या प्रावधानानुसार अंकों में कटौती की जाएगी। यानी कि पहले जो 3 था मूल अंक है ना, मूल अंक मान लो 3 नंबर का एक प्रश्न था, तो अब है जो 3 नंबर में से आपका 1/3 काटा जाएगा, यानी कि 1 नंबर ही कटेगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं कटेगा। तो इसका फ़ायदा किसको होगा, तो आपने अगर ज़्यादा सही किया है और नेगेटिव कम है, आपने सही तो क्या किया है ज़्यादा किया है और नकारात्मक आपने यानी कि गलत कम किया है, तब है जो इस रूल का आपको फ़ायदा हुआ, अन्यथा है जो कम ही फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो नया रूल है ये फिर भी ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा एक नियम है, अधीनस्थ बोर्ड का एक नवाचार है। तो उपरोक्त संशोधित अब ये है कि भाई ये किन परीक्षाओं पर लागू होगा, क्या अभी जो एग्ज़ाम हो गए हैं और रिजल्ट आना है उन पर लागू होगा कि नहीं होगा, या फिर आने वाली भर्तियों पर लागू होगा। तो ये जो है वो स्पष्ट कर रखा है कि उपरोक्त संशोधित उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रणाली बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त सीधी भर्ती परीक्षाओं एवं जिन भर्ती परीक्षाओं का अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है, ये देख लो, जिन भर्ती परीक्षाओं का अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है उन सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगी। यानी कि एक तो उन पर लागू होंगी जिनके अभी विज्ञप्ति आई हुई है और एग्ज़ाम होने हैं, और एक उन भर्तियों पर लागू होगा जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं लेकिन उनका जो परिणाम अभी तक बाकी है। तो उन सभी भर्तियों पर ये जो नया नियम लागू होगा और इस तरीके से आपका है जो अंकन किया जाएगा। एक बार और अब देख लो, पारंकित प्रणाली को सरलीकृत करने की दृष्टि से खंडवार भारांकन नहीं दिया जाकर या जो पूरे संपूर्ण पेपर में है जो बांट लिया जाता है। और अगर आपने प्रश्न गलत किए तब आपका जो नेगेटिव अंक है वो आपके संशोधित यानी कि भारांक जितना भी है उसके हिसाब से न कर प्रश्न के जो मूल अंक है उनके आधार पर है जो आपका नेगेटिव अंकन किया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले मान लो 100 प्रश्न थे, एक प्रश्न कितने नंबर का, 3, टोटल कितने 300। मान लो 5 प्रश्न हो गए डिलीट, कितने बचे 95। अब ये जो 5 प्रश्न के जो नंबर है 15, इन नंबरों को अगर जब 95 में बांट लिया जाता था तो एक प्रश्न है जो 3.10 का हो जाता है। फिर ये जो 3.10 का एक प्रश्न था, अब नेगेटिव अंकन करना है, तब है जो एक प्रश्न का है जो 3 नंबर की जगह 3 का 1/3 न काट कर 3.10 का है जो 1/3 काटा जाता था। तो इससे है जो नुकसान ज़्यादा होता था। तो अब है जो इस नुकसान से आपको जो फ़ायदा मिलेगा, तो ये एक अच्छा नियम है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।